सुदर्शन, राहुल और जायसवाल ने लड़ी बड़ी लड़ाई, मगर पंत की छोट से भारतीय टीम के ऊपर संकट के बादल छाए। यार अगर हम बात करें मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की, तो भारतीय लड़ाकों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। खासकर सवाल इस श्रृंखला में खड़े हो रहे थे कि भाई साहब अभी तक जो इंग्लैंड में कंडीशंस मिले इन बल्लेबाजों को, वो प्रॉपर बल्लेबाजी कंडीशन मिले। प्रॉपर अभी इंग्लिश कंडीशन तो मिले ही नहीं है, जहां पर हमेशा ओवरकास्ट कंडीशन रहता है, जहां पर गेंद लेट स्विंग करती हुई नजर आती है, जहां पर होल्ड होने पर मतलब पुरानी गेंद होने पर, सॉफ्ट होने पर के बावजूद जो ओवरकास्ट कंडीशन रहता है उसके कारण स्विंग प्राप्त होता है, आप कभी भी सेटल नहीं महसूस करते हैं, वैसा कुछ तो मिला ही नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबले की, तो प्रॉपर इंग्लिश कंडीशन देखने को मिला, जहां स्वेटर्स ऑन थे सभी फील्डरों के, सभी बल्लेबाजों के, यानी कि भारतीय टीम को टेस्ट किया गया इंग्लिश कंडीशन में भी और उत्तीर्ण दर्जे से पास रहे। इन लड़ाकों ने, इन युवाओं ने, इन जाबाजों ने साबित कर दिया कि वो हर एक कंडीशन के लिए तैयार हैं। वो टेक्निक वाइज बहुत सुदृढ़ हैं, सशक्त हैं और इंग्लिश कंडीशन को डिकोड किया जा चुका है। हाँ, कुछ खिलाड़ियों के लूपहोल्स टेक्निक में जरूर सामने आए, लेकिन बात करें अपने चार धुरंधरों की तो वो काबिल नजर आए। चाहे हम बात कर लें राहुल की, जायसवाल की, साई सुदर्शन की या फिर अपने सबसे बड़े लड़ाके ऋषभ पंत की। सबसे पहले बात करते हैं कमाल लाजवाब राहुल की। यार ये खिलाड़ी खास है, ये खिलाड़ी बेमिसाल है, अद्भुत है। सबसे पहले ये सेना देशों में 1000 रन, इंग्लैंड की सरजमी पर 1000 रन पूरा कर चुके हैं। 1035 रन इनके नाम हो चुका है। 5वें ऐसे बल्लेबाज बने जो कि 1000 रन इंग्लैंड की सरजमी पर बनाए हों। सचिन, द्रविड़, विराट और सुनील गावस्कर की सूची में ये अपना नाम शामिल करवा चुके हैं। 46 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पे इनका विकेट गिरता है, लेकिन तब तक ये बहुमूल्य काम कर चुके थे। जो टफ कंडीशन था, जिसके कारण इंग्लिश कप्तान टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं कि 2-3 विकेट लंच तक चटका जाए, वो काम और वो उद्देश्य पूरा नहीं होने देते हैं। बहुत सेफ्टी, बहुत कॉशन के साथ खेलते हुए नजर आते हैं और जबरदस्त उनकी पारी रहती है। बड़ी पारी कन्वर्ट करने में ये नाकामयाब होते हैं। ये सिलसिला रहता है जब भी आप इंग्लिश सरजमी पर ऐसे कंडीशन में खेलते हैं, एक अच्छी गेंद और आपके सारे मेहनत को व्यर्थ कर जाती है। यशस्वी जायसवाल दूसरे बेहतरीन खिलाड़ी। भाई पहले मुकाबले में जो कुछ गलतियां जायसवाल ने की थी, उन गलतियों को सुधारा। ओवर अटैक करने का प्रयास आर्चर को कर रहे थे, तो इस मुकाबले में कॉशन के साथ खेला, प्रिजर्वेंस के साथ खेला, ग्रिट और डिटर्मिनेशन दिखाया और एक बेहतरीन 50 ठोक डाला। एक कठिन कंडीशन में बल्लेबाजी करते हुए ये जो 50 आया जायसवाल का, वो बेहतरीन था, वो वैल्यूएबल था। इस मुकाबले के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी माना जाएगा। हालांकि डॉसन उनको अपना शिकार बनाते हैं। 8 साल बाद वो टेस्ट विकेट निकालते हैं, मगर तब तक जायसवाल एक बेहतरीन अर्धशतक ठोक चुके थे। हाँ, ये उम्मीद थी कि इस अर्धशतक को शतक में तब्दील कर जाएं, लेकिन भाई ये पिच, ये कंडीशन ऐसी थी कि कभी भी आप अपने आप को वेल सेटल महसूस कर ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद तीसरे खिलाड़ी साई सुदर्शन। यार टेक्निक में बहुत कुछ लूप होल्स नजर आया, स्क्रैची पारी रही, लेकिन लड़ते भिड़ते इन्होंने 50 ठोका। और जब ऋषभ पंत की चोट लगी तो लगा कि सुदर्शन बड़ी पारी खेलेंगे, सुदर्शन लंबा खेलेंगे, लेकिन वो जो टेक्निक में उनके जबरदस्त लूप होल था, बल्ला वो जो लेट उठाते हैं, उसके कारण पहली गेंद से ही प्रॉपर प्लानिंग इंग्लिश टीम का था कि इनको शॉर्ट पिच गेंद पर ही आउट किया जाएगा। लेकिन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अंतर होता है और एग्जीक्यूट उनके गेंदबाज नहीं कर पा रहे थे। मगर कप्तान बेन स्टोक्स, जब हर एक खिलाड़ी नाकामयाब हो रहा है इंग्लैंड का, तब ये खड़े होते हैं, वही प्लानिंग एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं और साई सुदर्शन को 61 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना शिकार बनाते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे खिलाड़ी की, तो ऋषभ पंत। ये खिलाड़ी खास है। ये खिलाड़ी जब आते हैं पूरी तरीके से मोमेंटम बदल जाता है। शुभमन गिल का विकेट गिरा, भारतीय टीम थोड़ी दबाव में दिख रही थी, पंत आए, पूरी तरीके से मोमेंटम चेंज किया, गियर शिफ्ट किया, भारतीय टीम को एडवांटेज में डाला। लेकिन अंत में जब पंत मैदान से विदा हुए, तब भारतीय टीम डिसएडवांटेज में आ गई, क्योंकि ऋषभ पंत को बहुत गंभीर इंजरी इस वक्त लग चुकी है। क्रिस वोक्स की गेंद उनके बूट्स पर जाकर लग जाता है। साफ तौर पे सूजन देखा जा सकता था उनके पैरों पर, कट था और जिस तरीके से दर्द में कराह रहे थे, ये इंजरी काफी सीरियस नजर आ रही है। और अगर कुछ भी स्कैन में सीरियस आया तो फिर भारतीय टीम एक बल्लेबाज शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कट है, जिस तरीके से वो दर्द में जूझ रहे हैं, भाई फ्रैक्चर की निशानी दिख रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो बल्लेबाजी कर पाना मुश्किल है, क्योंकि रनर आप ले नहीं सकते। ज्यादा देर तक ऋषभ पंत खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो समझ सकते हैं किस तरीके का ये इंजरी उनको हुआ है इस मुकाबले में।
यहीं पर संकट के बादल गहराए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ वाशिंगटन सुंदर बचे हुए हैं और बल्लेबाजी में अंशुल कंबोज कुछ थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। यानी कि भारतीय टीम जो एडवांटेज में थी, भारतीय टीम जो साई सुदर्शन, केएल राहुल और पंत, फिर बात कर लें यशस्वी जायसवाल, इनके बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण लड़ाई लड़ती हुई थोड़ा सा एज पाती हुई इंग्लैंड के ऊपर दिख रही थी, वो ऋषभ पंत की चोट के कारण थोड़ा मुकाबले में पीछे हो चुकी है। दूसरे पारी में भी ऋषभ पंत अगर एक बल्लेबाज शॉट जाएगी तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है इस मुकाबले के दृष्टिकोण से, इस श्रृंखला के दृष्टिकोण से। देखना दिलचस्प रहेगा क्या कुछ होता है। ऋषभ पंत के स्कैन के बाद, ऋषभ पंत का स्कैन आता है जब, तब बहुत समस्याओं का विषय बन चुका है ये चोट। 264 रन आज के दिन की समाप्ति पर, 83 ओवर जो समाप्त हुए 4 विकेटों के नुकसान पर। आप ये भी कह सकते हैं कि 5 विकेट डाउन है, ऋषभ पंत की इंजरी जितनी गंभीर दिख रही है। वहीं क्रिस वोक्स के नाम 1 विकेट, स्टोक्स के नाम 2 विकेट, लियाम डॉसन के नाम 1 विकेट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है, बिना ऋषभ पंत के क्या भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।